अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी बोनलेस फ्राई फिश, जो हम तैयार करेंगे घर के मसाले से। ये फ़िश इतनी कमाल की बनती है ना कि अगर आपने एक दफ़ा ट्राई की तो यकीन करें आप इसके बहुत बड़े फ़ैन हो जाएंगे। ये इतनी क्रिस्पी और मज़ेदार सी बन के रेडी होती है। बस रेसिपी को एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हम तैयार करते हैं क्रिस्पी फ्राई फ़िश का मसाला। इसके लिए हम ले रहे हैं 2 टेबल स्पून भर के साबित धनिया। इसके साथ ही इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, 1.5 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे। तीसरी चीज़ जो इसमें जाएगी वो है काली मिर्च, तो जिसे हम ब्लैक पेपर भी कहते हैं। 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर इसमें हम ऐड कर लेंगे। और फ़िश मेरे पास है हाफ़ केजी, जो कि बोनलेस है। इसके बाद इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे खुशबू आने तक। चूल्हे को कर देंगे बंद और इसमें हम ऐड कर लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। बस अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे दरदरा सा। बस ये देखिए, इस तरह से हमने आपस में इसको मिक्स कर देना है। तेज़ खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी मिर्चें डलते ही। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे चाट मसाला। 1 से 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें चाट मसाला ऐड कर लिया है। इसके साथ ही इसमें हम सॉल्ट भी ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून से कम हमने सॉल्ट ऐड किया है। ग्राइंड करने के बाद इसमें हमने अजवाइन ऐड की है 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद इस मसाले में हम 1 लेमन, अच्छा खासा, मतलब ये समझें कि 2 से 3 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस के जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 लेमन ऐड कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें हमने ऐड कर रखा है लहसुन का पेस्ट, जो 1 टेबल स्पून बारीक पिसा हुआ लहसुन होता है, या लहसुन पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस ऐड करने के बाद अब ये हमारा बहुत मज़ेदार सा चटपटा सा मसाला हो गया है रेडी। और यहाँ पर हमने फ़िश ली थी बोनलेस। इसको हमने धोकर साफ़ करके फ्रीज़ कर लिया था और अब हमने इसे रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद इसमें तमाम मसाला रेडी करने के बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च। लाल कश्मीरी मिर्च से मछली का जो कलर है वो बहुत बेहतरीन हो जाता है। तो बस इसे भी मिक्स करेंगे। अब मछली के ये मसाला बिल्कुल रेडी है, तो मछली को अच्छी तरह इस मसाले के साथ हम कोट कर लेंगे। इस तरह से तमाम पीसेस पे हम अच्छी तरह से मसाला कोट करते जाएंगे और बस इसको फिर हम फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। जब हमें फ्राई करना होगा तब हम इसे निकालेंगे। मैंने इसे फ्रीज़र में नहीं रखा था, इसे फ्रिज में ही रखा था। और इसके ऊपर बहुत हल्की सी एक लेयर हम देने के लिए 3 टेबल स्पून बेसन के हमने लिए थे। उसमें थोड़ी सी हमने अजवाइन ऐड की थी और थोड़ी सी काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक ऐड करके हल्का पतला सा एक बैटर तैयार किया था। और बस मछली पर हम उसे कोट करते जा रहे थे और उसको हम फ्राई करते जा रहे थे। आपसे बातें करते करते देखिए, तमाम मछली के ऊपर हमने अच्छी तरह से ये मसाला कोट कर दिया है। इसके बाद इसको अब हम रख देंगे फ्रिज में। अच्छा, सारी की सारी मछली अगर आप फ्राई ना करें तो इसको इस स्टेज पर आप एयर टाइट बैग में रखकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फिर जब भी आपका दिल चाहे आप इसे निकाल के फ्राई कर सकते हैं। इसे स्टीम भी किया जा सकता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने प्रीहीट ऑयल के अंदर मछली के पीसेस को ऐड किया और इसके बाद इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही एक साइड पे इसका कलर अच्छा सा आ जाता है तब हम इसके साइड को चेंज करेंगे। और ये क्योंकि बोनलेस है इसलिए बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। और जो कोटिंग मैंने आपको बताई है बस वही कोटिंग के साथ मछली को फ्राई करना है। और आप देखिए कलर कितना शानदार है और खुशबू तो इतनी कमाल की आ रही है ना कि पूरा घर इस वक्त बहुत अच्छी सी खुशबू के साथ महक रहा है।
और ये है इसका फाइनल लुक। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।